हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और हम क्रांति बैच में आपके लिए लेकर आए हैं आज चैप्टर 28 सेमी कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस। ये चैप्टर 28 एक और इसका एप्लीकेशन 29 है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसमें जो है 4 या 6 मार्क्स का हर साल पूछा जाता है, जो आपके पेपर में भी पूछा जाएगा। सो इसको बताना बहुत ही, हालांकि हर चैप्टर अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी क्या है कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बिल्कुल अननोन है, नहीं आप ये नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो खैर, अभी इससे पहले जो है फिजिक्स में हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और साथ में हम लोग क्या कंटिन्यू कर रहे थे, साथ में हम लोग जो है ये जो आपका टॉपिक है सबसे लास्ट अल्टरनेटिव करंट के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए, आपको मैंने अल्टरनेटिव करंट में पढ़ाया था एसी और डीसी, यानी कि अल्टरनेटिव करंट के बारे में बताया था और डायरेक्ट करंट के बारे में बताया था। तो दोनों में मैंने बताया था कि जैसे ये चार्जर है, ये देखिए मैं लेकर आया हूँ ये वाला। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आंकड़ा हमेशा शो करता है 51% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बट व्यूज उनका आता है, वो देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो कर लो सब्सक्राइब एक बार। देखो, जैसे कि ये वाला दिख रहा है आपको, तो इसमें ये वाला जो होता है, ये वाला ये रेक्टिफायर की तरह काम करे, इसको रेक्टिफायर कहते हैं हम लोग। अब होता क्या है कि जो बोर्ड में होता है वो अल्टरनेटिव करंट होता है, लेकिन मोबाइल को क्या चाहिए, डायरेक्ट करंट, डीसी करंट चाहिए वहाँ पर, क्योंकि वो चार्ज होगा डीसी करंट में, लेकिन आया है अल्टरनेटिव करंट में 220 वोल्ट का है। उतना डायरेक्ट दे देंगे तो बैटरी ही उड़ जाएगा, मोबाइल तो धुआं धुआं होने लग जाएगा। उसको 5 वोल्ट 10 वोल्ट छोटा छोटा सा चाहिए उसको। तो इसीलिए ये रेक्टिफायर क्या करता है, ये वाला जो कि मैं निकाल रहा हूँ, ये रेक्टिफायर क्या करता है, ये यहाँ से अब इसको प्लग करते हैं तो ये अल्टरनेटिव करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके अंदर जो मटेरियल होता है, इसके अंदर जो मटेरियल बना होता है, उसमें जो है सेमी कंडक्टर का इस्तेमाल होता है। तो अभी हम सेमी कंडक्टर के बारे में जानकारी लेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे, साथ में इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। फिर हम जानेंगे कि इसमें पीएन जंक्शन, पीएन डायोड होता है। तो पीएन डायोड क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। पीएनपी होता है, एनपीएन होता है। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि क्या ये डायोड होता है और किस तरीके से काम करता है। तो आइए सबसे पहले जो है हम ये जानते हैं, सेमीकंडक्टर के बारे में जानते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर्स होता क्या है। देखिए, मेटल क्या होता है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मेटल बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। और जो इंसुलेटर होता है उसको आप जानते हैं कि इंसुलेटर का मतलब है उसकी इतनी हाई रजिस्टिविटी होती है कि उसमें करंट फ्लो करता ही नहीं है। साथ में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और सवाल मेरा छोटा सा ये सिंपल सवाल है कि भाई, अगर मेटल की हम बात करते हैं तो मेटल यहाँ पर करंट को फ्लो क्यों करता है, व्हाट इज द रीजन टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम मेटल की बात करते हैं तो कुछ तो वजह होगा ना, कारण होगा ना, कि भाई इस वजह से मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या कंडक्ट नहीं करता है। देखिए, जो मेटल होते हैं, ये जो मेटल होते हैं और ये जो इंसुलेटर होता है, दोनों में बेसिक फर्क जानते हैं कि क्यों ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और क्यों ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो मेटल्स के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा आपको ध्यान रखना है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बच्चों, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब होता क्या, व्हाट डू यू मीन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन व्हाट, सिंपल सा फंडा ये है कि अगर कोई भी हम कंडक्टर लेते हैं तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसका जो अपोजिट डायरेक्शन होता है, दैट इज द करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। सो जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्री, जब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेगा तब तक करंट यहाँ पर मूव होने वाला नहीं है। तो जैसे इंसुलेटर है, जैसे लकड़ी हो गया इंसुलेटर्स में, या आप प्लास्टिक देखते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो होता है बट नॉट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। लेकिन जब आप सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है, यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है, इसको आपको समझना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर तो है बट सेमी है, यानी कि अर्धचालक। मेटल नॉन मेटल, मेटल और इंसुलेटर के बीच का हो गया यहाँ पे। जैसे कुछ एग्जांपल, बहुत फेमस एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जो आपको याद रखना है यहाँ पे। अब देखिए, बहुत ही बेसिक हम बात करते हैं और बहुत बेसिक जानकारी लेंगे हम लोग। उससे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं यहाँ पे कि अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो एट जीरो, अगर हम बात करते हैं कि अगर यहाँ का जो टेम्परेचर है एब्सोल्यूट जीरो लिया जाए, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब 0 केल्विन, तो एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट जीरो आप बोल लीजिए इसको, 0 केल्विन को। तो जब आप इस पे लेते हैं 0 केल्विन पे, तो ये पूरी तरीके से कैसे ट्रीट करता है
ये ट्रीट करता है बिल्कुल इंसुलेटर की तरह ट्रीट करता है। कैसे ट्रीट करता है? इंसुलेटर की तरह ट्रीट करता है। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब आप एब्सोल्यूट जीरो पर आते हैं तो ये बिल्कुल इंसुलेटर की तरह ट्रीट करता है। एक्ट एज इंसुलेटर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये कैसे ट्रीट करेगा जी। तो एक इंसुलेटर की तरह ये ट्रीट करेगा। फिर जैसे जैसे अगर आप टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज करेंगे, अगर यहाँ पर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी। जो इसकी कंडक्टिविटी है वो क्या होगी? बढ़ेगी। और इसका उल्टा होता है रेजिस्टिविटी, यानी इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो घटेगी। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी यहाँ पर। तो ये आपको थोड़ा समझना है कि किस तरीके से कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का फर्क होता है। यहाँ पर ये जानकारी लेने के बाद अभी होता क्या है यहाँ पे कि इसमें कुछ इम्प्योरिटी को हम लोग ऐड करते हैं, जिसको हम लोग डोपेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैं यहाँ लिख देता हूँ, सम इम्प्योरिटीज एडेड। तो जो इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं बच्चों, उसको हम लोग डोपेंट के नाम से जानते हैं। और ये या तो पी टाइप हो सकता है या तो ये एन टाइप हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो है हम लोग क्यों इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं ये हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि जब हम किसी भी सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, सिलिकॉन की बात करते हैं, जर्मेनियम की बात करते हैं, तो आप उनका जब आप देखेंगे, मतलब उसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, तो आपको एक चीज़ क्लियर होगा कि जैसे सिलिकॉन 14 नंबर पे आता है, तो यानी कि आप उसके पास देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन होता है जो अपने अगल बगल के सिलिकॉन के साथ में वो बॉन्डिंग बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इम्प्योरिटी दो तरीके का है यहाँ पर, पहले मैं लिख देता हूँ। एक तो पी टाइप है और एन टाइप है। अभी क्लियर हो जाएगा पी टाइप और एन टाइप एक्चुअली होता क्या, भी क्लियर हो जाएगा आपको। इम्प्योरिटी ऐड क्यों किया जाता है? जैसे मान के चलिए अगर हम सिलिकॉन की ही बात करते हैं, तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। अब अगर सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है तो ऑब्वियसली अगर कंडक्टिविटी उसमें बढ़ानी होगी तो हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा, तभी वो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। राइट, चलिए रूम टेम्परेचर पर तो वैसे भी कंडक्टिविटी शो करेगा वो। हम चाहते हैं और ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी बढ़े, तो इसके लिए हमें कुछ इम्प्योरिटीज को ऐड करना पड़ेगा। और वो इम्प्योरिटीज पी टाइप हो सकता है या एन टाइप हो सकता है। अब इस इम्प्योरिटी को समझने के लिए हमें इसका बेसिक जानना पड़ेगा कि सिलिकॉन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप देखते हैं कि जो सिलिकॉन होता है इसका सिंबल SI होता है और ये 14 नंबर पे आता है। इसका मतलब इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बच्चों, तो ऐसा हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p कितना हो गया 1s2 2s2 और ये 2p6, ये 10 हो गया आपका। उसके बाद आगे आप बढ़ते हैं 3s2, ये 12 हो गया और उसके बाद 3p2। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिलिकॉन का आता है। कहेंगे सर फिजिक्स में भी केमिस्ट्री, क्यों भाई, क्यों नहीं आ सकता फिजिक्स में केमिस्ट्री? क्या यहाँ कसम खा रखा है? नहीं सर, बिल्कुल आ सकता है, कोई नहीं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो होता है ये होता है K सेल, क्योंकि पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये आप देखिए ये है L सेल और ये आप देखेंगे ये है M सेल। तो M सेल जो तीसरे नंबर पे आता है ये n=1 हो गया, ये n=2 हो गया और ये n=3 हो गया, यानी 3s2 3p2। ये आप देखेंगे यहाँ पर आगे तक इस तरह से जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से जब हम आगे देखते हैं तो आपको समझ में आता है जो सबसे आउटर मोस्ट सेल है उसमें इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जो है इसके पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में सिलिकॉन के पास है। सो जब इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि आप सिलिकॉन एटम के बीच में बनाएंगे, तो कुछ स्ट्रक्चर वाइज आपको ऐसा मिलेगा कि देखिए जैसे मान के चलिए जी ये वाला सिलिकॉन है और ये वाला भी सिलिकॉन है। समझिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है। चलिए इसको जो है हम ऐसा सिंपल बनाते हैं। ये सिलिकॉन है, 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 ये भी सिलिकॉन, एक नीचे बनाते हैं सिलिकॉन, एक यहाँ बनाते हैं सिलिकॉन। इस तरह से मैं सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट दे रहा हूँ और उसके बाद इनका जो है आपस में हम बनाएंगे। राइट, तो जितने भी सिलिकॉन आपको दिख रहे हैं आप हर किसी का क्या करेंगे, जो सिंपल आप जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं सर, तो क्या करेंगे
अरेंज करेंगे भाई। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया, जैसे इस सिलिकॉन की बात करें, देखिए यहाँ पे हालांकि ये ऊपर भी अपना देगा एक, और यहाँ पे इस तरीके से। इस वाले की बात करेंगे, यहाँ पे बहुत इजी चैप्टर है यार, इसको ना एकदम से एक बार में पढ़ लेना ताकि क्लियर हो जाए, बिल्कुल डरना नहीं है। चैप्टर है आसान, हार्ड है ही नहीं। अगर हार्ड होता, इम्पोर्टेंट है एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि एक तो इजी है और दूसरा हर बार पूछता, तो मैंने सोचा पहले इसी को पढ़ा देते हैं। इजी भी है और हर बार पूछता ही पूछता है, तो एक बार पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये बात है, जी हाँ यही बात है। बन जा भाई। इस तरीके से जो है हम आपके लिए ये डॉट बना रहे हैं। बन गया सबका? जी सबका बन गया। अब क्या होगा, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? हाँ, कैसे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड? तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए क्या होगा, शेयरिंग होगा। शेयरिंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसको आप ऐसे स्ट्रक्चर वाइज बनाएं तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए मैं इसको स्ट्रक्चर वाइज बनाता हूँ जो आपके बुक में दिया है, छोटा छोटा स्ट्रक्चर वाइज बनाते हैं जैसे कि आपके बुक में दे रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इन दोनों से एक बॉन्ड बनेगा इस तरीके से, फिर यहाँ पर बनेगा एक बॉन्ड, फिर इसके साथ बनेगा एक बॉन्ड, फिर इसके साथ बनेगा एक बॉन्ड, फिर इसके साथ बनेगा एक बॉन्ड, ये बनाएगा, ये बनाएगा, है नहीं, फिर ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा और ये बनाएगा। हालांकि कहीं बड़ा कहीं छोटा हो गया, वो मैंने सिलिकॉन एटम को आगे पीछे ले लिया है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अभी पूरा इसको मैं कर देता हूँ पहले। ये एक बॉन्ड फॉर्मेशन है यहाँ पे, देखिए ये वाला ऊपर वाले के साथ बना देगा, ये ऊपर वाले के साथ बना देगा, ये ऊपर वाले, ये इधर बना देगा इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये वाला जाएगा इधर, और ये रह गया था, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इधर, ये इधर। तो बहुत आसान लग रहा है सर। आसान चैप्टर को आसान नहीं कहेंगे तो क्या हार्ड कहेंगे इसको? ये इधर जाएगा, ये इसके साथ, ये यहाँ। देखिए तो इस तरीके से जो है, अच्छा यहाँ पर रह गया एक, इस देखिए मैंने एक फॉर्मेट ऐसा करके बना दिया। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये मैंने एक स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाया है सिलिकॉन का। अब यहाँ पर होता क्या है कि देखिए यहाँ पर हम जब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो दो टर्म में आते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक और एक को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। तो जब प्योर होगा, यानी कोई इम्प्योरिटी हमने ऐड नहीं किया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी हमने इसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड हमने किया ही नहीं है, सो वी से दिस इज इंट्रिंसिक। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो सेमीकंडक्टर है उसे दो भाग में क्लासीफाई किया गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, द फर्स्ट सेमीकंडक्टर जो होता है यहाँ पर, ये जो आपका सेमीकंडक्टर है, इसको दो भाग में हम क्लासीफाई कर देते हैं। एक तो हो गया इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, और एक हो गया एक्सट्रिंसिक। तो देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं, तो जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो प्योर होता है, और ये वाला क्या होता है? इम्प्योर होता है, यानी कि इसमें हम लोग इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले जो है हम किसके बारे में जान रहे हैं? सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में जानते हैं। तो अब होता क्या है यहाँ पर, मैंने क्या बताया था आपको, अगर आप चाहते हैं कंडक्टिविटी बढ़े, कंडक्टिविटी का मतलब मैंने क्या बताया था? कंडक्टिविटी का मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट उसमें अच्छा खासा होना चाहिए। तो दो तरीके हैं भाई साहब। पहला तरीका तो ये था कि आप यहाँ पर क्या किया था, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया था, और दूसरा क्या किया था आपने?
इम्प्योरिटी को ऐड किया था। ये दो चीजें ऐसी थी जिससे आप किसी भी सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। वी डू नॉट वांट टू टॉक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये इम्प्योरिटी वाली बात तो यहाँ से हटा ही दो, तो बच गया केवल टेम्परेचर का मुद्दा है। तो अगर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, अगर ये 0 केल्विन पर होगा, यानी कि एब्सोल्यूट 0 पर होगा, तब तो ये इंसुलेटर की तरह इस्तेमाल होगा। आप कहेंगे इंसुलेटर की तरह क्यों इस्तेमाल होगा? इंसुलेटर की तरह इसलिए इस्तेमाल होगा कि यहां पर जो है जितने भी आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, आप मुझे ईमानदारी से बताइए, कैसे बताइए, ईमानदारी से बताइए, क्या इसमें कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है जो फ्री हो? फ्री का मतलब जो बॉन्ड बन जाने के बाद बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या इसके पास? नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास नहीं है तो फिर गड़बड़ वाली बात है। नहीं गड़बड़ वाली बात है भाई, जैसे लकड़ी है, लकड़ी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो सिलिकॉन में कैसे ये कर जाएगा? तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है और इसका नेचर है कि जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, यानी आप रूम टेम्परेचर पर भी ले आएंगे, तो इसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा, कुछ ऐसा फेनोमेनन होगा जिससे यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे और यहां पर जो है कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। कैसे सर बताएं? देखिए मैं आपको बताता हूं। यहां पे होगा क्या बच्चों, यहां पर बात ध्यान समझना, यहां पर होगा क्या? जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ले लेते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेते हैं तो यहां से क्या करते हैं? बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। जब ये बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, बॉन्ड को छोड़ देते हैं, तो वहां पर क्या होता है? एक स्पेस उनका खाली रह जाता है। जैसे मान लो इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, यहां पर इसको एनर्जी हमने दे दिया, इसने एनर्जी लिया और एनर्जी के बाद यहां से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। तो जब यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, जब यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन हट के यहां से इलेक्ट्रॉन हट गया। तो जब इलेक्ट्रॉन हट गया तो यहां पर अब क्या बच गया है? खाली जगह बच गया है। इलेक्ट्रॉन हट गया, इलेक्ट्रॉन देखिए यहां पर आ गया या बाहर आ गया, जहां भी आप समझिए, इलेक्ट्रॉन्स निकल गया यहां पर, तो एक होल बच जाएगा। इसको होल कहते हैं कि यहां पर जो है एक होल बच गया। इसको आप बोल सकते हैं कि व्हाट इज दिस? तो दिस इज टर्म एज होल एंड इट एक्ट बिहेव लाइक पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि देखिए नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग से, जैसे मान के चलिए अब हम इस बॉन्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया यहाँ पर, तो यहाँ भी एक होल जनरेट हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ भी एक होल जनरेट हो गया। मैं रेड से दिखा देता हूँ, या मान के चलिए कहीं भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। जैसे ये वाला है, ये वाला जो बाहर निकल गया तो यहाँ एक होल जनरेट हो गया। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आप देखते हैं कि इस मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि एक होल जनरेट हो रहा है। अब होल क्या होता है? तो एक वैकेंसी है। ये कौन सी वैकेंसी है सर? ये कौन सी वैकेंसी है? तो ये वो वैकेंसी है जहां से जो है इलेक्ट्रॉन हटा था ना जिस जगह पे, तो वहां पर जो है एक वैकेंसी खाली रह गई थी और उसी को होल कहते हैं। और एक्ट एज पॉजिटिवली चार्ज, आप बोल सकते हैं इट एक्ट एज पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज की तरह एक्ट करेगा, बिहेव करेगा यहाँ पे। सो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पेयर होता है। पेयर का मतलब, जरा इस बॉन्ड को आप देखेंगे तो इसको हम कैसे बोलेंगे? तो इसका हम टर्म कैसे यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ध्यान रखना कैसे बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ये आपको ध्यान देना, ये वाला टर्म आपको ध्यान रखना है कि यहां पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन होल पेयर। अच्छा, ऐसा करने से क्या कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, या ऐसा करने से कंडक्टिविटी कैसे बढ़ जाएगी? देखिए ध्यान से, आपको एक बात समझ में आएगी कि देखिए अगर आप इलेक्ट्रॉन होल पेयर की बात करते हैं यहाँ पे, या जो भी आप बात करते हैं, तो आप बेसिक भी समझेंगे अगर कि यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई है या एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। आगे आपको डिटेल में समझ में आएगा। और जहां पर कमी या ज्यादा होता है तो वो वहीं पर चांस होता है इलेक्ट्रॉन के मूव करने का। इसी वजह से इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। हम फिर पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक वाले में कि किस तरीके से पी टाइप और एन टाइप में हम लोग काम करेंगे डोपेंट के जरिए, बट अभी इलेक्ट्रॉन होल पेयर की बात करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो आपका कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर गया
लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करती है। मतलब टेम्परेचर के जरिए हम थोड़े बहुत कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप एक्सट्रिंसिक वाले में आएंगे यानी इम्प्योरिटी को ऐड करके काम करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा चांस रहेगा, परसेंटेज ज़्यादा होगा कंडक्टिविटी बढ़ाने का। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ जर्मेनियम का, तो अगर आप जर्मेनियम का बात करते हैं, यहाँ पर समझना, अगर आप जर्मेनियम की बात करते हैं तो जर्मेनियम को अगर आप 300 केल्विन पर लेते हैं, यानी 0 केल्विन से बढ़ा बढ़ा के अगर आप 300 केल्विन कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, उसके अंदर अगर आप बात करते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक कैरियर। इंट्रिंसिक कैरियर, ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक कैरियर। ये मैं बता देता हूं आपको, इंट्रिंसिक कैरियर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक कैरियर के नाम से इसको जानते हैं, इंट्रिंसिक कैरियर जानते हैं। तो जर्मेनियम का जब हम लोग टेम्परेचर 300 केल्विन कर देते हैं तो यहाँ पर जो इंट्रिंसिक कैरियर इसका आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो डाटा दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻19, 2.5 इंटू 10⁻19 पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब या स्क्वायर दिया है, मीटर क्यूब में दिया है। यानी कि यदि कि आप 1 मीटर क्यूब की बात करते हैं तो जर्मेनियम में आपको 2.5 इंटू 10⁻19 आपको आप इलेक्ट्रॉन होल पेयर की संख्या कह लीजिए। जैसे यहाँ पर कितना संख्या है, यहाँ पर है 1 2 3 मैंने बनाया था, यहाँ 3 संख्या है। ऐसे करके सोचिए इतना ज़्यादा होता है। अगर आप 300 केल्विन करेंगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर की संख्या यानी इंट्रिंसिक कैरियर की जो संख्या है वो बढ़ती चली जाती है। तो जर्मेनियम का कुछ मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे। और आप टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी और इंक्रीज करेगी, और जब कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टिविटी हम कहते हैं कि डिक्रीज करेगी यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने अभी तक आपको इंट्रिंसिक के बारे में इसके बारे में बताया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बताया। तो 1 मिनट 2 मिनट में इसको समराइज कर लेते हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है, जो नेचर होता है, इट लाइव बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर। Why metal conduct electricity? Because they have free electrons. And why insulator does not conduct electricity या do not conduct electricity? Because they have not free electron, that's why they do not conduct electricity. But when we talk about the semiconductor, for example silicon, germanium, so at zero Kelvin, that means we can say at absolute zero it acts like a insulator. That means it does not conduct electricity, एकदम insulator की तरह behave करेगा। But as we increase the temperature, we see that their conductivity increases and their resistivity decreases. But if we add some impurity like that is called dopant, maybe p type, maybe n type, then there is more chance to increase the conductivity of any semiconductor. So that semiconductor which we have the added impurity, that is called extrinsic semiconductor, and the semiconductor that is impure, that is not added any impurity, is called intrinsic semiconductor. We are talking to understand the first only intrinsic semiconductor. For example, that silicon, the symbol Si, and it has only 14 electrons. When we write the electronic configuration of silicon, we have 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. That means we can understand very carefully. This is the K cell, that means n is equal to 1. This is the L cell, and this is the outermost cell of silicon, M cell. And here there are 4 electrons in outermost cell. That means when we make the structure of silicons with the silicon atoms, among the silicon atoms, so here we see every silicon want to complete their octet rule, and according to octet rule every atom want to complete their 8 electrons in their outermost cell. That's why the silicon atoms make the covalent bond between single electron sharing. इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब यहाँ से आगे हम लोग समझते हैं, यहाँ से आगे जो मैंने आपको बताया कि we have the two ways to increase conductivity. First option is by increasing the temperature, and second option is by adding some impurities, that is by adding dopant.
but we are talking intrinsic semiconductor, that means pure semiconductor. So there is no another option. We have only one option to increase the temperature. As we increase the temperature, some electrons get thermal energy and they leave the bond, that means they break out the bond, and they left a vacancy, that is called hole. It acts as positively charged, and further we consider, otherwise we say, a pair of electron and hole, that is called electron hole pair, right? And here this pair is also called intrinsic carrier. For example, in germanium, if we talk that has a temperature 300 Kelvin, not be talking 0 Kelvin, because 0 Kelvin it act only as an insulator, केवल insulator की तरह behave करेगा. But at 300 Kelvin, as we increase the temperature 0 Kelvin, 1 Kelvin, 2 Kelvin, 3 Kelvin, 4 Kelvin, 5 Kelvin, 6 Kelvin, 100 Kelvin, 200 Kelvin, 300 Kelvin. So at the temperature of 300 Kelvin, germanium has 2.5 into 10 to the power 19 per meter cube intrinsic carrier. That means germanium act as a good conductor, एक अच्छा कंडक्टर आपको दिखा पाएगा. इतनी चीजें हमने समराइज कर लिया. फर्दर वी विल नो एंड डिस्कस अबाउट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अब हम जानेंगे भैया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अब तुम्हारे बारे में जानकारी देना है बच्चों को, ठीक है. इंट्रिंसिक तुमने जानकारी बहुत अच्छा दे दिया, बच्चों को हमने दे दिया. अब एक्सट्रिंसिक के बारे में जानकारी देंगे और यहीं से जो है ये टॉपिक चलता रहेगा. तो इस पार्ट में यहीं तक मैं रखना चाहूँगा और इसके अगले वाले पार्ट में हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे और भी जानकारी लेंगे. मुझे केमिस्ट्री का भी वीडियो बनाना है अभी, तो अभी मैं यहीं तक इस पार्ट को रखता हूँ. तो ऐसे ही इसको आप करंट वाला पढ़ते रहें, साथ में टेस्ट की तैयारी करते रहें, अपने रिवीजन करते रहें, सारी जानकारी आप इकट्ठा करते रहें अपने माइंड में और ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें. तब तक जय हिंद, जय भारत.